अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एपिसोड 14 का, जहाँ बात होगी ग्रोगर के अब्बू की, श्रेया के नए ड्रेस की और उस सीन की जिसने इस बोरिंग एपिसोड को 50 मिनट्स के बाद एकदम बेस्ट बना दिया। खाओ माँ कसम। और हाँ, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है हमारे ठरकी प्लस लालची कारतगिन से। भाई साहब का ठरकपन तो पहले ही लेजेंडरी था, लेकिन इस दफा तो ग्रीड का लेवल नेक्स्ट डायमेंशन चला गया। अस्कलान की फतह में 2 मिनट का रोल क्या निभा लिया। अब तो बंदा फुल हीरो मोड में घूम रहा है, जैसे बिना सलाउद्दीन के अस्कलान जीत लिया हो। और अब तो कारतगिन मालिक गनीमत पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे फ्री बिरयानी मिल रही हो। मजेदार। ऊपर से मालिक गनीमत के साथ साथ लड़कियों को भी कैद कर रहा था। लेकिन फनीस्ट पार्ट ये था कि भाई एक लड़की को ऐसे गौर गौर से चेक कर रहा था जैसे इसे दूर से तो नजर ही नहीं आता। दूर से भी डिसाइड हो जाता है कि ये लड़की ठीक है या नहीं, लेकिन भाई साहब को तो ग्लासेस बनवा कर देनी पड़ेंगी। और फिर कारतगिन भाई उस लड़की को मरोड़ मरोड़ कर चेक कर रहा था। भाई इतना तो बंदा सब्जी लेने जाता है तो उसे चेक नहीं करता जितना कारतगिन लड़की को चेक कर रहा था। लेकिन सीन में असली ट्विस्ट तब आता है जब सलाउद्दीन एंट्री मारते हैं। पूरा माहौल सीरियस बन जाता है, लेकिन मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी कारतगिन भाई की जोकर वाली स्माइल देखकर। अजीब स्माइल दे रहा था, मुझे तो वो सस्ता जोकर याद आ गया। अब अगले सीन में श्रेया की फुप्पो को तो देखो, लगता है उनका अस्कलान की मलिका बनने का सपना अभी भी चल रहा है। पता नहीं ये मलिका बनने का ख्वाब क्यों देख रही हैं, हालांकि इसने आज तक कुछ किया ही नहीं है सिर्फ श्रेया के कान भरने के अलावा। लेकिन शुक्र है कि श्रेया ने सब संभाल लिया और सलाउद्दीन को अस्कलान का अमीर बनवा दिया। लेकिन वेट, ये क्या है? श्रेया ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन एकदम बकवास यार। इससे तो अच्छा तो श्रेया को वो सिंपल हिजाब पहना देते जो आजकल की लड़कियां पहनती हैं, उसमें श्रेया फिर भी ज्यादा अच्छी लगती। ये पता नहीं कैसा ड्रेस पहना दिया और ऊपर से ये टोपा सर पे इतना अजीब लग रहा है। मतलब जो पहले रेड हिजाबी ड्रेस था ना, वो तो फुल बैडेस्ट वाइब्स दे रहा था। वो ड्रेस तो श्रेया की पहचान बन गया था। जब भी स्क्रीन पे आती थी तो एक यूनिक और अलग अलग वाइब आती थी, क्योंकि वो ड्रेस सबसे डिफरेंट था। मैंने आज तक वैसा ड्रेस नहीं देखा किसी सीरीज में, और जो ड्रेस इसने अभी पहन रखा है ऐसा ड्रेस तो मैंने पहले भी किसी कैरेक्टर को पहने देखा है। डायरेक्टर साहब को अगर ड्रेस चेंज करवाना ही था तो उसी हिजाबी स्टाइल का कुछ स्टाइलिश एलिगेंट वेरिएंट ले आता, कुछ नया होता लेकिन वाइब वही रखता। डायरेक्टर ने जिस तरह टाइम के साथ साथ श्रेया के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया, इस तरह ड्रेस का भी सत्यानाश कर दिया। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, शायद आपको ये ड्रेस ज्यादा पसंद हो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैरेक्टर पसंद आता है तो उसके कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं: लुक, एटीट्यूड, एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग्स। अब लुक मतलब डायरेक्टर ने ड्रेस का बैंड तो बजा दिया, लेकिन श्रेया मेरी फेवरेट थी और रहेगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो भाई अगले सीन में एंट्री होती है एक नए फिक्शनल यहूदी कैरेक्टर की, आवरम नाम का छोटा पैकेट बड़ा विलन। इस बंदे का हिस्ट्री में तो कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन ड्रामा वालों ने सोचा चलो ट्रेंड फॉलो करते हैं और रेटिंग्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे प्रेजेंट के हिसाब से फलस्तीन पे यहूदियों का कब्जा चल रहा है और मुसलमान हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के हिसाब से सलाउद्दीन ने भी फलस्तीन के इलाकों पर हुकूमत की थी और जंगें लड़ी थी, इसलिए डायरेक्टर ने प्रेजेंट डे पॉलिटिकल इशू को ड्रामा में डाला। लेकिन भाई हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो सलाउद्दीन का टाइम पे यहूदी लोग तो जरूर थे, लेकिन कोई आवरम जैसा विलन नहीं था जो खुद सलाउद्दीन के अगेंस्ट बैटल में लड़ा हो। यहूदी उस वक्त सलाउद्दीन के अंडर रहते थे, उनके रूल में। आवरम जैसा कोई ड्रामेटिक विलन रियल हिस्ट्री में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन चलो आप जब इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आवरम का रोस्ट भी बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब को देखते ही एक चीज याद आती है, ड्रामा के सब फिक्शनल विलन्स का पैटर्न। जब भी कोई नया विलन आता है तो स्टार्ट में लगता है जैसे सबका बाप आ गया है, जंगी सलाउद्दीन सबको तंग करके रख देता है, लेकिन कुछ ही एपिसोड गुजरने के बाद उसका भी बाप आ जाता है और बंदा एकदम दूध पीता बच्चा बन जाता है। एग्जाम्पल गिरोगर की ले लो, एंट्री में फुल हीरो जैसे ड्रामा का मेन बॉस हो, आते ही बालविन 3 का अबू भी बन गया और अब आवरम का पालतू कुत्ता बना हुआ है। जैसे ही आवरम ग्रोगर के सामने आता है तो ग्रोगर का मुंह पालतू डॉगी से भी ज्यादा शोधा बन जाता है। फिलहाल के हिसाब से सबका बाप आवरम ही बना हुआ है, लेकिन एक बात मुझे पता है, कुछ दिनों बाद आवरम भी किसी का पालतू डॉगी बनकर घूम रहा होगा, या तो सलाउद्दीन का या किसी नए विलन का जो डायरेक्टर एक्सपेरिमेंटल लैब से निकालेगा। बट एक विलन ऐसा था जो कभी किसी का पालतू पपी नहीं बना, और वो है मलिकुल जिबाल। ये बंदा स्टार्ट से ही फुल बैडएस था, ना कभी किसी के सामने झुका ना पपी बना। आज तक सिर्फ यही एक विलन है जो अपनी डिग्निटी के साथ सुल्तान के महल में घूम रहा है, और ऑनेस्टली पूरे सीजन 1 में मुझे यही विलन पसंद आया, लेकिन डायरेक्टर ने मलिकुल जिबाल को भी स्क्रीन से गायब कर दिया। वही हाल किया जो श्रेया के साथ किया, शुरू में हर जगह छाया हुआ था और अब चुपचाप साइड लाइन हो गया। भाई मलिकुल जिबाल का कैरेक्टर तो अभी भी फायर है, लेकिन डायरेक्टर ने उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया है। डायरेक्टर इस कैरेक्टर की मदद से स्टोरी को और भी एंगेजिंग बना सकता था, लेकिन नहीं, डायरेक्टर नए नए विलन्स ला के सीजन 1 पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि किस कैरेक्टर को लाने से रेटिंग आसमानों तक पहुंच जाएंगी। बस फिर क्या होना था, रेटिंग और कम हो गई। आगे स्वाद।
यार आबरम की एंट्री से तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन जो मजा मौदूद की एंट्री ने दिया ना, हंसा हंसा कर पागल कर दिया। मैं जब एपिसोड देख रहा था तो शुरू के तकरीबन 50 मिनट थोड़े बोरिंग चल रहे थे। मुझे लगा था कि एपिसोड काफी ठंडा होने वाला है, लेकिन फिर 50 मिनट्स के बाद एंट्री होती है सलाउद्दीन के नए चाचा मौदूद की। वैसे भी शेरकू पहले ही मेरे फेवरेट थे और अब तो मौदूद भी फेवरेट लिस्ट में घुस आए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मौदूद भी नसरुद्दीन अंडे के सर वाले के रास्ते पर चल रहे हैं। फिलहाल तो विलन के मोड में घुसा हुआ है, क्योंकि इससे घुसा है कि सुल्तान नूरुद्दीन ने सलाउद्दीन को अपना रियल बेटा क्यों बनाया और वो भी सब राइट उसे क्यों दिए जो जंगी खून को मिलने चाहिए थे। फिलहाल ये विलन लग रहा है वैसे ही जैसे अंडे के सर वाला था। वैसे ये अंडे के सर वाला कम और तरबूज के सर वाला ज्यादा लग रहा है। जस्ट सेइंग इट फॉर फन, मौदूद एक रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर था जो असल में सुल्तान नूरुद्दीन का भाई था और उसने मोसूल पर हुकूमत की थी जैसे ड्रामा में दिखाया गया है। लेकिन हिस्ट्री में वो विलन नहीं था जैसे ड्रामा में दिखाया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि थोड़ा टेंशन और सस्पेंस बनाया जा सके। लेकिन जो भी वो मौदूद का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। आते ही सलाउद्दीन की बेइज्जती की और अस्कलान छीन लिया और फिर चाचा शेरकू के सामने अयूबी खानदान की बेइज्जती भी की और शेरकू की भी बोलती बंद करवा दी। भाई देख के मजा ही आ गया, ना कि इसलिए कि शेरकू की इंसल्ट हो रही थी, बल्कि इसलिए कि मौदूद का एटीट्यूड और रॉब नेक्स्ट लेवल था। उसकी एंट्री ने तो एपिसोड का मजा डबल कर दिया। लेकिन अब ये चाचा मौदूद सलाउद्दीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लेट्स सी सलाउद्दीन इसे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में कैसे हैंडल करते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अब चलो जरा उमर मुल्ला और कारतगिन की बात कर लेते हैं। ड्रामा में हमें दोनों को एक डीप कनेक्शन दिखाया गया है जो अब पास्ट टेंस बन चुका है, क्योंकि उमर मुल्ला ने खुद कारतगिन को बोला मैंने तुम्हारी परवरिश की है। मतलब कारतगिन की तरबियत सब कुछ उमर मुल्ला के अंडर था। उमर मुल्ला के मुताबिक पहले कारतगिन समझदार था, सही को सही और गलत को गलत कहता था, लेकिन अब भाई का दिमाग तो सीधा सत्यानाश मोड पे चला गया है। अब बंदा हर काम उल्टा ही करता है और इसका सबब हो सकता है कारतगिन का पास्ट। सीजन 2 में इस बंदे का पास्ट दिखाया गया जो सैड और बेहद भयानक था। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा ताकि जिन्होंने सीजन 2 अभी तक नहीं देखा उनका मजा खराब ना हो। बस इतना कहना काफी है कि कारतगिन का पास्ट इमोशनल था और यही वजह हो सकती है कि वक्त के साथ बंदा पूरा बदल गया। अब उमर मुल्ला कुछ एपिसोड से इस पागल कारतगिन को समझा के थक गए हैं। रोज नए तरीके से समझाते हैं, लेकिन कारतगिन तो सीधा रास्ते के बजाय उल्टे हाईवे पे चले जा रहा है। और इस एपिसोड में तो कारतगिन ने हद ही कर दी। सलाउद्दीन को इस्मत अतून से एक नई कबीला या शहर बसाने के लिए मदद मिल गई थी, लेकिन कारतगिन ने मलिक मौदूद के साथ मिलकर पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब सलाउद्दीन अकेले निकल चुके हैं एक नया सफर लेकर और खतरे का लेवल भी फुल ऑन हाई हो चुका है। और उसी खतरे के चक्कर में सलाउद्दीन के सिपाही भी गाजा में कैद हो गए हैं और अब सलाउद्दीन उन्हें बचाने का प्लान बना रहे हैं। और मुझे फुल वाइब्स आ रही हैं कि अगले एपिसोड में वैसा ही धमाका होने वाला है जैसा एक पिछली एपिसोड में हुआ था जब सलाउद्दीन ने जेरूसलम जाके विक्टोरिया और अमीर रेहानी का मोय मोय कर दिया था। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाका होता है। तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताते रहा करो कि मुझे रिव्यू वीडियोस में क्या बेहतर करना चाहिए ताकि अगली वीडियोस और भी ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग बनाई जा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।